शांति। मधुबन प्यारे प्यारे बाप दादा की तपस्वी भूमि, श्रेष्ठ चरित्र भूमि, दादियों की विशेष तपस्या भूमि और सबके हम सबका अति प्यारा मधुबन, जिसको हम कहते हैं कि अपना ही घर है, अपना ही स्थान है। बाबा का घर मीन्स बच्चों का घर है। तो हम अपने ही घर में आए हैं, अपने ही घर में प्यारे बाबा और वतन से मम्मा, दादी, दीदी, एडवांस पार्टी के जो भी हमारे हैं, दीदी चंद्रमणि, मनोहर दादी, मिट्ठू दादी और सभी जो भी एडवांस पार्टी के हैं, आज तो वतन से आप सबके ऊपर गोल्डन पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। तो आप सबका मधुबन भूमि में, अपने ही घर में, अपने ही द्वारा, अपने ही बाबा के द्वारा बहुत बहुत स्वागत है। बाबा हमेशा कहते थे अपने घर में बच्चे आए, बच्चे ही बाबा के घर का श्रृंगार हैं। तो आज मैं देख रही थी कि मधुबन के अंदर कितना सुंदर श्रृंगार हो गया है और श्रृंगार के साथ साथ आप सबको प्यारे बाबा ने बुलाया और ड्रामा अनुसार आपका इतना बड़ा भाग्य है कि आपको जल्दी से बट्ठी करने का यहाँ मौका मिल गया है। और बट्ठी में भी आज प्यारे बाबा ने आपको कितना प्यार किया है, कितना स्नेह दिया है। और बाबा ने आप सबसे एक प्रश्न पूछा है, किसी ने मुरली ना भी सुनी होगी, अधिकतर सबने सुनी है। बाबा ने कहा है, अच्छा बताओ, बाबा को आसमान जितना प्यार करते हो या ब्रह्म तत्व जितना प्यार करते? अब बताओ। ब्रह्म तत्व जितना प्यार करते, आसमान जितना नहीं। अच्छा, जो आसमान जितना प्यार करते वो हाथ खड़ा करें, बस दो चार हैं। और जो ब्रह्म तत्व जितना प्यार करते वो हाथ खड़ा करें, वो भी आधे। बाकी आधे क्या करते हैं? बाकी आधे क्या करते हैं? अरे आपको पता ही नहीं, बाबा ने बट्ठी सुबह से करा दी है। मालूम है, आपकी बट्ठी शुरू ही नहीं हुई, बाबा ने आप सबकी इतनी अच्छी बट्ठी कराई है। और उस बट्ठी के अंदर क्या क्या बातें बाबा ने आप सबको कही हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। बाबा ने जो कहा कि आसमान जितना प्यार करते हैं, ये एक बहुत गहरी बात है। आसमान जितना मीन्स उड़ते रहना, इस देह की बातों से न्यारा, देह के संबंधों से दूर, जिसको बाबा मुरली के अंदर कहते हैं कि उड़ती कला का अनुभव कर। उड़ती कला का अनुभव तब कर सकेंगे जिसके लिए बाबा ने हम बच्चों को कितनी अच्छी बात बताई है। आज आसमान की ओर भी रॉकेट जाते हैं और आसमान की ओर कितना ऊंचाई की ओर जाते हैं, तो उसमें कितनी बातों का ध्यान रखते हैं। पहले आप देखेंगे जो रॉकेट में जाते हैं या वो जाते हैं तो क्या करते हैं, उनकी ड्रेस अलग होती है, उनका यहाँ का खाना पीना नहीं होता, उनका खाना पीना भी इतना लाइट होता है। ड्रेस देखने में बहुत बड़ी होगी लेकिन ड्रेस उनकी बहुत लाइट होती। फिर उनको स्पेशल मास्क देते हैं और स्पेशल ऑक्सीजन होता है और साथ साथ उनको इतनी ज़बरदस्त ट्रेनिंग दी होती है कि वो रॉकेट में उड़ रहे हैं और
कैसे लेटना है, लेटे हुए सारा कारोबार करते हैं, खड़े भी नहीं हो सकते हैं, लेटे लेटे सारा कारोबार करते हैं, उनको किसी भी प्रकार का डर नहीं होता। तो आसमान जितना बाबा को प्यार करना है तो उसके लिए पहले अपने आप को कौन सी ड्रेस डालनी है? एंजल की ड्रेस, फरिश्ता ड्रेस। फरिश्ते कभी भी धरती पर नहीं होते हैं, वो सदा उड़ते रहते हैं। उनके सामने कोई भी प्रकार की बाउंड्री नहीं होती है, वो कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी देश में जा सकते हैं, किसी भी गांव में जा सकते हैं, किसी भी लैंड में जा सकते हैं। धरती उपजाऊ है या नहीं है, अच्छी जगह है, आसमान है, सागर है, धरती है, धरती के नीचे कहीं भी जा सकते हैं। तो बाबा ने जो हम बच्चों को आज विशेष अटेंशन खिंचवाया है, बट्ठी मीन्स ही फरिश्ता, बट्ठी मीन्स ही उड़ते रहना, बट्ठी मीन्स ही आसमान की ओर जाओ, इस धरती के आकर्षण से दूर हो जाओ, बाबा को अपना बनाओ। तो आज हम बाबा को कहेंगे, बाबा हम आपको आसमान जितना प्यार करते। दूसरी बात, हम बाबा को कहेंगे, बाबा हम ब्रह्म तत्व जितना भी प्यार करते। अब ब्रह्म तत्व क्या है? एकदम शांत, कोई आवाज नहीं, तो वो है बिंदु स्वरूप की स्टेज। तो उसके लिए बाबा हमको क्या कहते हैं? बट्ठी में एकदम ऐसा पक जाओ जो कोई दूसरी चीज भी याद ना आए। बट्ठी में ऐसा हो जाए, ऐसे समा जाए बाबा और मैं, बस बाबा की शक्ति में मैं आत्मा अनुभव करे, बाबा के साथ बैठी हूँ, बाबा के साथ का मैं अनुभव कर रही हूँ। तो आज हम सबको बाबा ने बट्ठी पहले ही करा दी है। मैं तो ये सोच रही थी पटियाला वाले कितने सौभाग्यशाली हैं कि बाबा पहले बट्ठी कराए, बाकी तो दूसरे तो बाद में ही सुनाएंगे। अब ये दो बातों का ध्यान रखना है। और तीसरी बात, हम जब बट्ठी में आए हैं, पांडव वन की बट्ठी करना ये कोई कम बात नहीं है। पहले बाबा कहते थे कि आगे चल कर के ऐसा समय आएगा यहाँ पर लाइन लगेगी। बाबा की टाइम पर बहुत थोड़े बच्चे थे और थोड़े से थे। बाबा खुद भी तपस्या करते थे और तपस्या के साथ साथ बच्चों को भी तपस्या कराते थे। और फिर बाबा के टाइम पर तो यहाँ पर बहुत सी तपस्याएं करते थे। जब बाबा अव्यक्त हुए और उसके बाद प्यारी दादी ने बहुत सुंदर कार्य किया कि सब ग्रुप्स की बट्ठी रख दी। और बट्ठी के साथ साथ दादी ने चंद्रमणि दादी को यहाँ बट्ठी का इंचार्ज बना दिया। चंद्रमणि दादी को देखा है किसी ने? जिसने देखा हाथ खड़ा करे, थोड़ों ने। जिन्होंने मिट्ठू दादी को देखा वो हाथ खड़ा करे, दो चार ही हैं। तो दादी ने सब दादियों को बुला करके यहाँ बट्ठी के कार्यक्रम रखे। कुमारियों की बट्ठी, माताओं की बट्ठी, सबकी बट्ठियाँ रखना शुरू किया और काफ़ी समय तक यहाँ बट्ठियाँ चलती रही। और अभी बाबा कहते बट्ठियों का स्वरूप इतना बड़ा हो गया है और यहाँ पर तो सभी रह नहीं सकते हैं। अभी सारे कार्यक्रम जो हैं शांति वन में होते हैं, लेकिन यहाँ पर आते हैं, चारों धाम की यात्रा करने आते हैं। और कैसे यात्रा करते? भक्तों की तरह से लाइन लगाते, जोर से लाइन लगाए, दौड़े, चलो चलो चलो, भक्तों की तरह से। लेकिन यहाँ जो बट्ठी हैं वो भगत के साथ साथ भावना से, भगत के साथ साथ अनुभूति से, वो लगन से हम बट्ठी करते हैं। तो इसलिए यहाँ पांडव वन की बट्ठी का बहुत बड़ा महत्व है। और इस महत्व के साथ साथ एक तो आपको चारों धाम की यात्रा करने का मौका मिलेगा, यात्रा नहीं, वहाँ बैठने का, अनुभव करने का, बाबा की गोदी में झूलने का। और दूसरी बात, बाबा ने आज मुरली में क्या कहा? तुम सब कौन हो?
ज्ञान की बुलबुल, याद है? अच्छा, तो ज्ञान की बुलबुल को क्या करना है? अंदर ही अंदर ज्ञान का मनन करना है। लेकिन भट्ठी के टाइम पर मोबाइल की बुलबुल नहीं बनना है। क्या करते हैं? मोबाइल लेकर के बोलते रहेंगे, बोलते रहेंगे, बोलते रहेंगे। तो इसलिए भट्ठी के टाइम पर जब कारोबार है, कुछ है, उस समय भले मोबाइल ऑन करें, और लेकिन सारा टाइम मोबाइल पे बात नहीं करना। और इसके अतिरिक्त जब पांडव भवन में भट्ठी करते हैं ना, पांडव भवन के बहुत से भाई बहनों को जानते हैं, फिर उनसे मिलते हैं, अपने कारोबार की बात करेंगे, दूसरी दूसरी बातें करेंगे। भट्ठी मीन्स कोई भी कारोबार नहीं। आसमान जितना प्यार करना है तो आज पक्का कारोबार की कोई बातचीत नहीं, दूसरों से कोई बातचीत नहीं, थल्ले पे बैठ करके वहाँ जोर जोर से आवाज़ नहीं करना है। आज हमने देखा हमारे ऑफिस के बाहर थल्ले पे काफ़ी सारे भाई बहने बैठे थे, लेकिन आपको पता है वो थल्ला क्या है? वो जो थल्ले का महत्व है, ऐसा महत्व है, ये थल्ला नहीं, ये पहाड़ी है। साकार बाबा जब अमृत वेले युग के बाद पांडव भवन के आंगन से निकलते थे, उस समय की बात मुझे याद है कि यहाँ उस समय सब दादियाँ थी, पहली पहली प्रदर्शनी लगाई थी, सभी दादियाँ सीनियर भाई बहने थे। अमृत वेले के बाद बाबा, जब बाबा का कमरा है उसके बाहर से निकल करके बाबा इधर निभे भाई के ऑफिस के बाद थल्ले पर सीढ़ियों पे खड़े होते। सीढ़ियाँ नहीं है, ये पहाड़ी है, यहाँ खड़े होकर के सबको दृष्टि देते थे। अर्ध चंद्रमा के रूप में सब दादियाँ, वरिष्ठ भाई बहनें और हम सब खड़े होते थे, और बाबा दृष्टि देते देते दृष्टि के द्वारा वरदानी बोल बोलते थे। फिर आगे बढ़ कर के हमारे ऑफिस के बाद जो थल्ला है, वहाँ पर वो थल्ला मीन्स वो पहाड़ी पे खड़े होते थे। बाबा दृष्टि देते देते सबको फरिश्ता स्वरूप बना देते थे। फिर बाबा गेट के बाहर जाते थे, और गेट के बाहर जा कर के बाबा क्या करते थे? सबको कहते थे सारे विश्व के अंदर फैल जाओ। अरे विश्व क्या, भारत ही नहीं देखा, विश्व के अंदर कैसे फैलो? बाबा ने वो खुद प्रैक्टिस किया। आप सब बाबा के संकल्प की रचना हो। बाबा ने शुभ संकल्प किया, भारत के अंदर सेंटर खुलते गए, देश विदेश के अंदर खुलते गए, तो आप सब बाबा के शुभ संकल्प की रचना हो। तो आप भल थल्ले पर बैठो, लेकिन बाबा की गोदी में समा जाओ, बाबा के वरदानों को याद करो। बाबा सामने खड़ा है, बाबा दृष्टि दे रहा है। ऐसे स्वरूप के अंदर टिकेंगे तो फिर देखना भट्ठी का अनुभव क्या हो। और दूसरी बात जो है, आप सब में से कई भाई बहने कंप्लेन करते हैं, हमने साकार बाबा को नहीं देखा। अरे नहीं देखा है क्या बाबा को? जिसने बाबा को नहीं देखा हाथ खड़ा करो। साकार बाबा को नहीं देखा, सबने देखा ना? है, बोलो देखा ना? है, अभी भट्ठी में बाबा आएंगे आपको भट्ठी कराने, उस समय आंख बंद किया तो फिर नहीं कहना बाबा को नहीं देखा। बाबा तो बच्चों को देखते हैं। बाबा कहते हैं मैं बच्चों के साथ हूँ, बच्चों के साथ रहूँगा, बच्चों को साथ लेके जाएंगे, साथ चलेंगे। तब तक बाबा भी नहीं जाते हैं जब तक बच्चे तैयार नहीं होते। तो इसलिए बाबा तो साथ हैं। साकार बाबा क्या करते थे, जब हिस्ट्री हॉल में मुरली चलती थी, बाबा खड़े होकर के एक एक बच्चे को दृष्टि देते थे। दृष्टि तो क्या, बच्चे वतन में उड़ जाते थे। तो ऐसे भट्ठी में भी बाबा आपके पास आएंगे और दृष्टि देंगे। किसी ने सुस्ती किया, उबासी दिया, इधर देखा उधर देखा, बाबा की दृष्टि दूसरे पर चली जाएगी, वरदान दूसरे को मिल जाएंगे, आप देखते रहेंगे। और दूसरी बात आपको बताएं, यहाँ जो आप भट्ठी कर रहे हैं, ये मेडिटेशन हॉल में आपको साकार बाबा भी मिलेंगे, अव्यक्त बाप दादा भी मिलेंगे।
ये जो मेडिटेशन हॉल हैं, ये पहाड़ी थी बाबा के टाइम पर। बाबा यहाँ पर आकर के बच्चों से मिलते थे, जिसको बाबा कहते हैं महारथी दादियों से, महारथी भाइयों से बाबा स्नेह मिलन करते। यहाँ बाबा ज्ञान की रूहान करते थे। यहाँ पर बाबा जो है मम्मा सब बैठ करके तपस्या भी करते थे। बाबा का एक चित्र आप देखेंगे, ऐसे बाबा पहाड़ी पर तपस्या करे, वो ये पहाड़ी है। और इसी पहाड़ी पर बाबा खड़े हो जाते थे और दादियाँ आंगन में होती थी, गीत बजता था, धरती को आकाश पुकारे। बाबा कहते थे आओ बच्चे आओ, सब दौड़ दौड़ करके आ जाते थे यहाँ पर। तो साकार बाबा की ये एक तपस्या की भूमि है, दादियों की श्रेष्ठ तपस्या स्नेह मिलन की भूमि है। आज जब बाबा अव्यक्त हुए और उस समय बाबा आते थे हिस्ट्री, पहले बाबा के कमरे में, फिर हिस्ट्री हॉल में आते थे, लेकिन बच्चे बढ़ते गए, फिर बाबा के पास बच्चे आने लगे। एक बार बाबा इस आंगन में आए थे, आंगन में बहुत ऊंची स्टेज बना दी गई थी। बाबा ऊंची स्टेज पर, बच्चे सारे आंगन में बैठे हैं और कुछ ऊपर बैठे हुए हैं, कुछ हिस्ट्री हॉल की छत पर है, कोई साइड में। ये पांडव भवन ऐसा बन गया था जैसे कि फरिश्तों की दुनिया। तो फिर विचार किया गया कि दूसरा हॉल बनाया जाए, तो ये हॉल बनाया गया। 75 में ये हॉल बन के तैयार हो गया। तब से अव्यक्त बाप दादा इसी हॉल में आते रहे और अव्यक्त बाप दादा यहाँ बैठते थे। और इस हॉल में कोई कुर्सी नहीं थी, केवल एक कुर्सी थी, सब पट में बैठते थे। और अव्यक्त बाप दादा के साथ हम सब बच्चे कैसे बैठते, जैसे कि बच्चे माँ बाप की गोदी में बैठे। तो ये वो स्थान है जहाँ बाबा ने तपस्या की, जहाँ अव्यक्त बाप दादा ने हम सब की पूर्ण पालना की है, अव्यक्त महावाक्यों से भरपूर किया है। तो ये हॉल कोई साधारण नहीं है। इस हॉल में अव्यक्त बाप दादा भी आपको पालना देंगे। बाबा तो मिलन मनाने आ ही जाएंगे, लेकिन मिलेगा वही जो उस स्वरूप के अंदर होगा, जो बाबा को आसमान जितना प्यार करेगा, जो ब्रह्म तत्व जितना उस लगन में लीन होगा, तो बाबा के साथ का अनुभव करेगा। तो इसलिए बाबा अव्यक्त बाप दादा सदा आपके साथ रहेंगे और सदा साथ हैं, सदा साथ रहेंगे। इसलिए आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और जब भट्ठी होती थी, और भट्ठी में बाबा क्या करते थे, जब बाबा के पास बच्चे आते थे, बाबा पहले उनसे मिलते थे ना। अब आपको बताएं, जब बाबा से मिलने आते थे ना, कभी कभी बच्चे आए तो बाबा आंगन में खड़े हैं, लेकिन मिलना किसको कहते थे, दादी भी खड़ी होती थी। कभी पूछते थे दादी से मिले, कहते नहीं मिले। अरे क्यों नहीं मिले, अभी तो मिल के आए। कहते टोली कहाँ खाई है, टोली खाना मीन्स मिलना है। तो दादी से मिल के आते थे, बाबा से मिल के आते थे। जब तक टोली नहीं मिलेगी तब तक कहते थे हमने बाबा से मिले ही नहीं है। तो भट्ठी मीन्स प्यारे बाबा के द्वारा मुख मीठा करा। और बाबा जब टोली खिलाते थे, बाबा क्या कहते थे, कौन से बच्चे याद है बाबा क्या कहते थे, मीठे बच्चे, सिकी लदे बच्चे। बाबा कहते टोल पुट। टोल पुट मीन्स बहुत मीठे, एक है मीठे और दूसरा है बहुत मीठे बच्चे। तो आप कौन हो, बोलो हम बहुत बहुत मीठे बच्चे हैं। और हमारा बाबा जो है वो और मीठा है। बाबा जितना मीठा, हम बाबा से ज़्यादा मीठे। बाबा ये भी पूछते हैं बाबा से ज़्यादा मीठे हो या बाबा मीठा है, आप बताओ। हैं क्या बोलो, बताओ ना। बाबा मीठा है, लेकिन बाबा कहते हैं ये बच्चे बहुत लाडले हैं, बहुत मीठे हैं।
बाबा को सब बच्चे इतने मीठे लगते, इतने प्यारे लगते हैं। बाबा के सामने बच्चे बहुत मीठे हैं और हमारे सामने बाबा हमें बहुत प्यारा लगता है, बहुत मीठा है। इसलिए बाबा को जितना प्यार करो उतना कम है। बाबा से जितना मिलन मनाओ उतना अच्छा है। संगम युग की घड़ियां ऐसी हैं, बाबा से मिलते रहो, बाबा के साथ का अनुभव करो और बाबा का हाथ पकड़ के चलो, बाबा की गोदी में समा जाओ। और बट्ठी में ये ध्यान रखना कि इधर उधर की बातों में मत जाना। कोई सुनाए तो बिल्कुल नहीं सुनना है। बाबा से बुलबुल का बन के ज्ञान की रुहान करो, लेकिन बाबा को उलहने मत देना। बाबा से मीठी मीठी बातें करो, प्यार की बातें करो, ठीक है ना। अभी आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है और अभी आप सबको टोली खिलाई जाएगी और टोली के बाद फिर कहाँ जाएंगे? भोजन करने। सब आराम से हैं, थके तो नहीं है? यहाँ पहुँचते ही सारी थकावट दूर हो जाती, हो गई ना? अच्छा, ओम शांति।